अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुरैश उस्मान की आने वाली किस्त रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को रिलीज़ होगी, तो इस हवाले से महमद बोज़दैक ने फैसला किया है कि मद्दाहों को बड़ी ज़बरदस्त किस्त दिखाई जाए, जिसमें ऐसे वाक़यात दिखाए जाए कि जिनके आने का वो पिछले सीज़न से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो वाक़यात क्या होंगे? और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, तुर्की की जर्नलिस्ट बरसन आल्तुनताश की तरफ से कई नई खबरें इस ड्रामे के हवाले से आप लोगों के लिए मौजूद हैं, तो वो भी इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, पिछले दिनों ये खबर रिलीज हुई कि कुरैश उस्मान, जो कि पिछले 6 साल से हर सीजन में अपनी एंट्री के साथ इस ड्रामे के मद्दाहों के दिलों को खुश करता है, तो इस बारे में फैसला कर लिया गया है कि इसका सीजन 7 भी आएगा। और कुरैश उस्मान की मौजूदा कहानी को नापसंद करने वाले बहुत से मद्दाहों को इस खबर पर हैरत हुई थी, क्योंकि ये खबर ऐसे वक्त में आई जब कुरैश उस्मान का सीजन 6 शुरू हुए 6-7 किस्तें गुजर चुकी थी और इसकी रेटिंग गिरकर 5 पॉइंट समथिंग पर आ गई थी। फिर इसी रेटिंग को देखते हुए राइटर्स ने हलीमा वाला सिनेरियो शुरू किया, जिसके बाद ये रेटिंग 7 तक आ गई। तो कल बरसन आल्तुनताश की तरफ से ये खबर रिलीज हुई है कि सीजन 7 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और प्लानिंग का आगाज हो चुका है। इस खबर पर फिर से कुछ मद्दाह हैरत का इजहार करेंगे, जिन्हें मैं बताना चाहूंगी कि नाजरीन इकराम, मैंने इससे पहले आप लोगों को कई बार ये खबर दी थी कि जब बुराक ओज़डविद के साथ इस सीरीज का मुआहदा किया गया था तो 7 सीजन्स तक का ही हुआ था, और ये खबर महमद बोज़दैक की तरफ से ऑफिशियली रिलीज की गई थी कि बुराक ओज़डविद इस सीरीज को अपनी जिंदगी के 7 साल देंगे। और नाज़रीन इकराम, ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में भी ऐलान हो चुका है कि ये ड्रामा चंद किस्तों तक खत्म कर दिया जाएगा। और बड़ी हैरत की बात है कि हम कुरैश उस्मान में जितनी भी खामियां निकालें और इसकी कहानी में जितने भी ऐब गिनवाएं, ये ड्रामा सीरीज तुर्की के कई ड्रामा सीरीज को बीट कर चुकी है और अब एक नई शान के साथ फिर से सीजन 7 के लिए रिन्यू की जा रही है। इसके बाद अगर हम एपिसोड 185 की बात करें, तो इस एपिसोड में एज यूजुअल बुराक ओज़डविद स्टार थे, और इस किस्त में ओरहान की जहानत को नहीं भूलना चाहिए, और ये कि वो कैसे खुद से प्लान बनाकर अपने मिशन में कामयाब रहे। इसके बाद अलाउद्दीन की जहानत की भी दाद देनी चाहिए, लेकिन नाज़रीन इकराम, उलुगान मरा या नहीं इस बारे में मालूम नहीं, क्योंकि किस्त की एंडिंग कंफ्यूजिंग है। हम जानते हैं कि उस्मान बे ने जब अपने किसी दुश्मन को फौरी तौर पर हलाक करना होता है तो उसकी गर्दन उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ आप लोग नोट करें कि उस्मान बे ने उसके पेट में तलवार मारी है, ना कि उसके दिल में, और तलवार भी पूरी तरह उसके पेट में नहीं मारी। मुझे लगता है कि उस्मान बे ने ओलोगान को सिर्फ जख्मी किया है ताकि एहसन बे के पर प्रेशर डाला जा सके। और नई किस्त के ट्रेलर में हमें ओलोगान भी नजर आया है, जिसका मतलब है कि वो अभी तक इस सीरीज में है और अभी मरा नहीं और जरूर वापस आएगा, और फिर इसकी वापसी के बाद वो फाइनली कत्ल होगा। अब मालूम नहीं कि राइटर्स इसे वापस लाकर किस किस्म का सिनेरियो दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये बात तय है कि ओलोगान के खात्मे से एहसन बेकी की ताकत आधी रह जाएगी और फातिमा खातून को अपने बेटे सारगुन की दुल्हन बनाने के बारे में उसकी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। और नाज़रीन इकराम, वो नन जिसे सोफिया ने खंजर मारा था वो भी नहीं मरी, और यही नन ही हलीमा को एक्सपोज करने का सबब बनेगी। और ये कहानी में एक बिल्कुल नया ट्विस्ट है और जबरदस्त है। और बाला के साथ इस नन की कबीले में एंट्री शायद अगली किस्त के आखिर में होगी। इसके बाद एपिसोड 187 इस हवाले से काफी अहम है, क्योंकि इस एपिसोड में ऐसे वाकयात होने जा रहे हैं जो मौजूदा कहानी का सारा नक्शा बदल कर रख देंगे, क्योंकि यही वो किस्त है जिसमें कहानी एक नया रुख लेगी और काफी किरदार इस सीरीज से खत्म कर दिए जाएंगे। और इतलात के मुताबिक इन किरदारों में एहसन बेके, इसका बेटा सारगोन, उलुगान, इल्बाय और आल्तुगा शामिल है, जबकि बेगम खातून के बारे में भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो इस ड्रामे में रहेगी या इससे जाएगी, लेकिन ज्यादा ख्याल यही है कि वो इस ड्रामे से निकाल दी जाएगी। और मेरे ख्याल में ये फैसला इस सीरीज की पिछले 2 हफ्तों की रेटिंग देखकर किया गया, जो कि एहसन बेके के किरदार के आने के बाद बढ़ने के बजाय कम हुई है, और मद्दाहों को ये औरत और इसका बेटा कोई खास इम्प्रेस न कर सके। वैसे नाज़रीन इकराम, ड्रामों में फेक किरदार या रियल किरदारों की फेक कहानियां होती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुरैश उस्मान के राइटर्स के ज़हन अब काम नहीं कर रहे, इसलिए वो कोई ऐसा इम्प्रेसिव सिनेरियो नहीं क्रिएट कर पा रहे जो कि हमें इम्प्रेस कर सके। आप लोग दिरुल शार्तरुल में सादुद्दीन कोपैक का सिनेरियो देखें। वो बंदा 2 सीजन तक रहा और उसने अपनी चालों और अपने किरदार से हमें दहशत में मुब्तला किए रखा। हमें यकीन ही नहीं आता कि जिस महमद बोज़दैक ने दिरुल शार्तरुल लिखा था वही कुरैश उस्मान बना रहा है, यानी कि ना तो किसी दुश्मन में कोई चार्म है और ना ही क्लास। एक इल्बाय था, लेकिन इसका सिनेरियो भी घुमाकर इसे गद्दार बना दिया गया, और अब तो इसका किरदार भी निकल जाएगा, और यो एक बेहतरीन किरदार राइटर्स की इनएफिशिएंसी की वजह से जाया हो गया। इसके अलावा हलीमा और बाला का सिनेरियो शुरू में तो बहुत खूबसूरत था,
लेकिन अब किस्तें गुजरने के साथ साथ ऐसा लगता है कि राइटर्स हमारे जहनों से खेल रहे हैं और हमें इस इमोशनल कहानी के जरिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और मकसद सिर्फ रेटिंग और इंटरैक्शन है, क्योंकि इसी मकसद को हासिल करने के लिए वो इस कहानी को लंबे से लंबा किए जा रहे हैं। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि ड्रामे में किसी भी सिनेरियो को लटकाने से मद्दाहों का सारा सस्पेंस खत्म हो जाता है। इस वक्त हलीमा के किरदार के हवाले से एक अजीब सी सिचुएशन ये भी है कि कबीले में उस्मान, बाला और मरियम एक जगह है, लेकिन कोई नहीं जानता कि मरियम असल में हलीमा है, और ना हलीमा जानती है कि ये मेरे माँ बाप हैं। दूसरी बात यह कि बाला को भी इस मामले में ज्यादा इमोशनल दिखाया जा रहा है, जबकि ये दिखाया जा रहा है कि उस्मान भी रियासती मामलात में मसरूफ हैं। लेकिन फिर भी दिल ये नहीं मानता कि कोई वालिद अपनी गुमशुदा बेटी का इतना वाज़ेह क्ल्यू मिलने के बाद भी इतना लाताल्लुक रह सकता है जितना उस्मान बे को इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है। अब हलीमा का नाम पोइना इस राहिबा की जुबानी मालूम हो चुका है, तो उस्मान बे को इस हलीमा वाले सिनेरियो में एक बाप की हैसियत से मुकम्मल तौर पर शामिल किया जाना चाहिए, जो वाकई अपनी गुमशुदा बेटी के बारे में फिक्रमंद है और उसे हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ हलीमा की भी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। अब ये बहाना नहीं चल सकता कि हलीमा को सोफिया बरगला देती है कि वो बाला के साथ झूठ बोल रही थी और उसने उसकी कोई बेटी अगवा नहीं की। यानी कि हलीमा को पहले ये मालूम हुआ कि सोफिया ने बाला की कोई बेटी अगवा की हुई है जो कि अब तक जिंदा है और सोफिया ने ही उसे पाला है। फिर मालूम हुआ कि बाला वगैरह उस ईसाई राहिबा से मिलने जा रहे हैं जिसने हलीमा को पाला, और अब पोइना नाम भी मालूम हो चुका है। तो अब मरियम इतनी भी बच्ची नहीं कि वो इन मामलात की आपस की कड़ियां ना मिला सके। दूसरी बात यह कि वो नन कबीले में जब आ जाएगी तो वो मरियम को पहचान लेगी कि यही तो पोइना यानी कि बाला की हलीमा है, और ये कहानी में बिल्कुल नया ट्विस्ट है और बहुत जबरदस्त है। जिसके बाद एपिसोड 187 इस हवाले से काफी अहम है कि इस किस्त में ऐसे वाकयात होने जा रहे हैं जो मौजूदा दिखाई जाने वाली कहानी का सारा नक्शा बदल कर रख देंगे, क्योंकि इस किस्त में ही उस्मान बे अपना कबीला वापस लेंगे और इसी किस्त में हलीमा का राज ओपन होगा। ब्रॉक ओजविद ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो कबीले में खड़े हुए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि एपिसोड 187 ही वो किस्त होगी जब उस्मान भी अपना कबीला वापस लेकर अपनी रियासती जमीन पर भी दोबारा कब्जा कर लेंगे। और नाज़रीन इकराम, एपिसोड 187 गालबन ईद के बाद रिलीज होगी, तो मदाहों के लिए एक स्पेशल एपिसोड होगी। लेकिन एपिसोड 186 चूँकि 27वीं रमजान को रिलीज होगी, तो शायद एक बड़े सरप्राइज के तौर पर हमें होलोफिरा को इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता दिखाया जाएगा, क्योंकि ये वाकया शब कदर के हवाले से होलोफिरा की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा और वो इस्लाम को पसंद करके ईसाईयत छोड़ देगी और कलमा शहादत पढ़ लेगी। लेकिन ऐसा वो ओरहान की वजह से नहीं करेगी, बल्कि खुद ही वो इस्लाम की खूबियां देखकर ये फैसला करने पर मजबूर हो जाएगी, जिसके बाद कलमा शहादत पढ़कर ओरहान भी उसका इस्लामी नाम रखेंगे जो होगा नीलूफर, कवल के फूल का नाम, और इसी नाम से होलोफिरा तारीख में जानी जाती है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो में दी जाने वाली खबरों के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।